नमस्ते बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको पत्र लेखन बताने जा रही हूँ। पत्र लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है उस पर विचार करते हैं। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमको स्थान और तिथि लिखना चाहिए। जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम और जिस डेट में लिख रहे हैं उस डेट का नाम। अपने संबंधियों, स्थान एवं तिथि। अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि को पत्र लिखते समय पत्र में सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर भेजने वाले को अपना पता तथा तिथि लिखनी चाहिए। यदि पत्र किसी अधिकारी अथवा व्यापारी आदि को लिखा जा रहा हो तो उसमें अपना पता तथा दिनांक पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। अब है संबोधन। स्थान और तिथि लिखने के बाद हमको संबोधन लिखना होता है। तो पत्र आरंभ करने के लिए पत्र के बाईं ओर एक पंक्ति में पत्र पाने वाले को संबोधित किया जाता है। संबोधन में लिखे जाने वाले शब्दों को पत्र पाने वाले के संबंधों के आधार पर लिखा जाता है। जैसे पूज्य, पूज्या, प्रिय, आदरणीय आदि। अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य लिखेंगे, पूज्या लिखेंगे। छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखेंगे। उसी तरह से उसके बाद अभिवादन करेंगे। तो हमको यहाँ देखना है कि जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनकी उम्र हमसे बड़ा है या छोटा। तो उम्रानुसार हम शब्दों से अभिवादन करते हैं। जैसे केवल अनौपचारिक पत्र में जैसे नमस्ते, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श इत्यादि। अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। किस काम के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका उल्लेख किया जाएगा। तो अभिवादन के पश्चात पत्र का विषय आरंभ होता है। इसी को पत्र का मुख्य विषय भी कहा जाता है। अब बात है पत्र समापन की। तो जब हम पत्र समाप्त कर रहे हैं, लिखा हुआ हो गया है, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो पत्र की समाप्ति पर बाईं ओर पत्र लिखने वाले को अपना नाम लिखना चाहिए। नाम लिखने से पूर्व संबंध के अनुसार अपना आज्ञाकारी, शुभेच्छु इत्यादि शब्द लिखते हैं। अब हम बात करते हैं पता की। तो पत्र पाने वाले का पता पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे कार्ड या लिफाफे के ऊपर निर्धारित स्थान पर ही लिखना चाहिए। यह पता सही पूर्ण तथा स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। नहीं तो अगर पता सही नहीं रहेगा तो हम जहाँ यह पत्र भेज रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अब चलिए हम जानते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी तथा किसी अधिकारी हेतु पत्र। तो ऐसे पत्र में हम संबोधन में महोदय, महाशय, माननीय, श्रीमान आदि शब्द लिख सकते हैं। अब दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं। जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि। अब देखिए पत्र की विशेषताएं क्या हैं, आपको कैसे लिखना है। तो पत्र जो आप लिखिएगा तो उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र को अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं करना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। पत्र का उद्देश्य तथा विषय स्पष्ट होना चाहिए ताकि वह पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए।